प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। टहकन की जैमिनी अश्वमेध कथाएं के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अश्वमेध यज्ञ का वह अश्व भयंकर वन में से गुजरता हुआ एक विशाल शिला से चिपक जाता है, शिलावत बन जाता है। अर्जुन व उसके साथ आए हुए योद्धा परेशान हैं, इधर उधर भटकते हैं वन में कि कहीं कोई ऋषि तपस्वी का आश्रम मिल जाए और वे जान सकें इस परिवर्तन का कारण। तभी उन्हें सौबरी ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। सौबरी ऋषि से अर्जुन व उसके योद्धा अनुनय विनय करते हैं। सौबरी ऋषि कहते हैं कि यह कोई सामान्य शिला नहीं। उदालक नामक एक ऋषि, उनका विवाह चंडी नाम की लड़की से हुआ। विवाह संस्कार के समय ब्राह्मणों ने प्रतिज्ञा लेनी चाहिए चंडी से कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करेगी। और बाल चपलतावश चंडी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, मैं आपसे सत्य कहती हूं कि मैं कभी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करूंगी। उन्होंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया कि यह अभी छोटी आयु की कन्या है। उदालक ऋषि उसे अपने घर ले आए, परंतु उसकी हठधर्मिता तथा अवज्ञा करने वाली बात साबित होने लगी। ऋषि ने सोचा कि प्रौढ़ा होने पर शायद वो ये परिवर्तन आ जाएगा, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। चंडी की वह अवज्ञा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। महर्षि उद्दालक परेशान रहने लगे थे। उनका स्वर्ग समान घर नरक बन गया था। और एक दिन विरंचिसुत नामक ऋषि उनके पास आए, उनकी परेशानी के बारे में जाना और उन्होंने सुझाव दिया कि वह अपने स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध एक आचरण करें। पत्नी के सामने जाकर कहने लगे उद्दालक ऋषि कि विरंचिसुत महर्षि कल आएंगे, मैं उनका सम्मान बिल्कुल नहीं करूंगा। ये भी कोई क्या समस्या है? कल मेरे पिता का श्राद्ध है, मैं नहीं करूंगा। परंतु स्वभावानुसार चंडी कहने लगी, मैं निश्चित ही महर्षि का आदर सम्मान करूंगी। मैं निश्चित ही अपने ससुर का श्राद्ध ससम्मान करूंगी, सुंदर व्यंजन बनाऊंगी और उचित गुरु दक्षिणा भी दूंगी ब्राह्मणों को। मन ही मन उद्दालक ऋषि प्रसन्न थे। श्राद्ध संपन्न हो गया है और अब पितृ पिंड को गंगा जी में विसर्जित करने का समय था। न जाने कैसे उद्दालक ऋषि विरंचिसुत की बात भूल गए और उन्होंने अपनी पत्नी से सीधी सच्ची बात कह दी, जिसे सुनकर चंडी को क्रोध आ गया और उसने कहा कि उन्हें घोर नरक प्राप्त हो। यह सुनते ही उद्दालक ऋषि क्रोध से उबल पड़े और उन्होंने चंडी को यह श्राप दे दिया कि तुम हमेशा के लिए शिला का रूप धारण कर लोगी।
चंडी ठगी सी रह गई, क्योंकि उसने ऐसी कभी कल्पना ना की थी। वह अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि कृपा कीजिए और मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। तभी उद्दालक ऋषि कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण का जब अवतार होगा, धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अर्जुन जो सेना नायक होगा उसके साथ, वह जब इस शिला का स्पर्श करेगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। यह जानकर अर्जुन उस शिला का स्पर्श करते हैं, चंडी भी मुक्त होती है और अश्व भी अपने पूर्ववत स्वभाव में अश्व के रूप में उपस्थित हो जाता है। इस बात से अर्जुन में अहम पैदा होता है कि क्यों वह अपने साथ इतने लोगों को लेकर के, इतने योद्धाओं को लेकर के चल रहा है, जब वह इस शिला को मुक्त करवा सकता है तो इस अश्व के भ्रमण में अकेला ही सब कुछ न कर पाएगा। और मुक्त होकर के अश्व जो है राजा हंस ध्वज के चंपावती नगरी में पहुंच जाता है। और चंपावती नगरी कैसी है, जिसे देखते ही आंखें चौंधिया जाती हैं। टहकन कहते हैं, मंदिर कनक रतन खचित जगमगाति अति ज्योति चंपावती पुरी निरख चक चौंदी जिय होती। कैसी है ये चंपावती नगरी? यहां सभी नगरवासी एक पत्नी व्रतधारी हैं, कृष्ण भक्त हैं। वह अपने अपने धर्म का पालन करते हुए कुशलता को प्राप्त थे। ब्राह्मण विद्वान एवं धर्म प्रतिपालक थे और क्षत्रिय शत्रु को सामने से प्रहार करके युद्ध जीतने वाले। ऐसे चंपावती नगरी में अश्व जैसे ही नगर के पास पहुंचा, दूत शीघ्र ही राजा के पास गए तथा उन्होंने सारी बात बता दी। राजा हंसध्वज ने जैसे ही ये जाना, अश्व को पकड़ लिया है, क्योंकि अश्व के साथ जब अर्जुन है और अर्जुन को यदि प्रताड़ित करेंगे हम युद्ध क्षेत्र में, तो अवश्य ही कृष्ण इस युद्ध क्षेत्र में आएंगे और हमारी जो जीवन रूपी जो यात्रा है उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि कृष्ण का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। अश्व को पकड़ लिया जाता है, चारों तरफ घोषणा हो जाती है, योद्धा तैयार हो जाएं युद्ध क्षेत्र के लिए। यह भी कह दिया गया है, ऐसी घोषणा भी करवा दी गई है कि यदि कोई युद्ध क्षेत्र में पहुंचने में देरी करता है तो उसे तेल के उबलते हुए कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। ऐसी सख्त सजा जो है वो सुना दी गई है। राजा के सुधर्मा नामक पुत्र जो है वो सबसे छोटे हैं। वे आखेट के लिए गए हैं, लौटे नहीं। उसके लिए यह सूचना छोड़ दी गई है कि वो जैसे ही आखेट से लौट करके आए, युद्ध क्षेत्र के लिए उपस्थित हो जाए। आज यहीं तक। आगे हम बताएंगे कि सुधनवा को किस प्रकार या क्यों
तेल के उस उबलते हुए जो कढ़ाहा है उसमें कैसे डाल दिया जाता है, इस कहानी के सार को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।